और रज़ा अकेडमी में आप सबको वेलकम है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हैं वो फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। सबसे पहले हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को देखते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूस और पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड फॉर minus infinity less than x less than infinity if f of x is multiplied by exponential minus iota omega x and integrating with respect to x from minus infinity to infinity a new function of the variable omega say f bar omega is obtained where omega is real. The function f bar omega is called the Fourier transform of the original function f of x and also denoted by Fourier of f of x. F bar omega is equal to Fourier of f of x is equal to integral minus infinity to infinity exponential minus iota omega x f of x dx। इसकी डेफिनेशन में हमें सबसे पहले बताया गया कि एक फंक्शन हमने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा एक्स से तो इंटीग्रेट कर दें फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास एक न्यू फंक्शन आएगा ओमेगा वेरिएबल की फॉर्म में एफ बार ओमेगा। तो हम उसको कहेंगे ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है ओरिजिनल फंक्शन का जो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स था। Fourier transformation. The process of obtaining the Fourier transform of a function is called Fourier transformation. इसके हम कुछ रिमार्क्स देखते हैं जो कुछ इस तरह हैं। द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सेड टू एग्जिस्ट इफ द इंटीग्रल ऑन द राइट्स ऑफ द इक्वेशन वन कन्वर्ट्स फॉर सम वैल्यू ऑफ ओमेगा, अदरवाइज इट डज नॉट एग्जिस्ट। The function f of x may be real or complex, but Fourier transform will in general be a complex valued function. अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की। हमारे पास एग्जांपल 1 है, हमें एक फ़ंक्शन गिवन है, उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। फंक्शन कुछ इस तरह है कि अगर 1 हमारे पास वैल्यू है और उस पर 1 फंक्शन की वैल्यू तब होगी इफ़ माइनस ए लेस दैन एक्स लेस दैन इन्फिनिटी, इस इंटरवल के अलावा बाकी सारों पे क्या होगी ज़ीरो अदरवाइज। तो बाय डेफिनेशन हम एफ बार ओमेगा इज इक्वल टू फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल है उसका एक्सपोनेंशियल माइनस इयोटा ओमेगा एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमने फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है जो कि हमारे पास 1 है और हमें इंटरवल था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी गिवन, तो वो हमने सिंपली बाय डेफिनेशन इसको यूज़ किया। फिर हमने इसकी इंटीग्रल इसकी इंटीग्रेशन कर दिया एक्सपोनेंशियल माइनस इयोटा ओमेगा एक्स की, तो लिमिट अप्लाई कर दिए माइनस ए से ए। तो अगर हमारे पास अगर हम देखें बाय सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास आया है लिमिट्स पुट करके अगर हम उस चीज़ को योटा 2 योटा से डिवाइड करते तो हमारे पास ये साइन ओमेगा ए का फार्मूला बन जाएगा। तो हमने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, योटा हमारे पास पहले ही था नीचे, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 ओवर ओमेगा साइन ओमेगा ओवर ए। अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। हम एक फंक्शन गिवन है ई माइनस ई एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और ज़ीरो है इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो। तो इसमें हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल और एक्सपोनेंशियल माइनस इयोटा ओमेगा एक्स और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमने एफ ऑफ एक्स की जगह उसके फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस ई एक्स था। तो इसमें हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी है, क्योंकि अगर देखें पहले हमारे पास है अब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो मीन के ज़ीरो से इन्फिनिटी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और एक्स लेस देन ज़ीरो क्या माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। तो नेक्स्ट वाली हमारे पास क्या होगी 0 से इन्फिनिटी। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो तो वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स लेस दैन ज़ीरो है। तो सिंपली हमने अब इसमें फ़ंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, 0 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल ले लिया और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास
इंटीग्रेट करने के बाद हमने लिमिट अप्लाई करेंगे उसमें। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो हमारे पास है 1/-a प्लस योटा ओमेगा ई माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की ज़ीरो, और ई की माइनस इन्फिनिटी हमारे पास ज़ीरो होता है, और ई इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी होता है। तो वो हमने इधर पुट कर दी, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा 1/a प्लस योटा ओमेगा आएगा। अब हम इसकी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स नॉर्म वेयर ए ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हम इस फंक्शन को कुछ इस तरह राइट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स नॉर्म इज इक्वल टू, एक केस हम लेंगे एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और एक एक्स लेस देन ज़ीरो। एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमारे पास ई एक्सपोनेंशियल माइनस ई एक्स आ जाएगा, और एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल ई एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा बाय डेफिनेशन, हम इसको फाइंड करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस योटा ओमेगा एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब हम इसकी लिमिट्स को ब्रेक कर लेते हैं। एक हमारे पास केस है एक्स लेस देन ज़ीरो का, और एक हमारे पास एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो का। तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और ज़ीरो से इन्फिनिटी हम लिमिट्स को ब्रेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो में फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स लेस देन ज़ीरो है ना, तो वहाँ हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल ई एक्स। और ज़ीरो से इन्फिनिटी वाला केस कौन सा, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसलिए हम फंक्शन की जगह एक्सपोनेंशियल माइनस ई एक्स लिख देंगे। तो अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, इंटीग्रेशन करके इसमें सिंपली लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आफ्टर लिमिट अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास चीज़ आ रही है 1/a माइनस योटा ओमेगा प्लस 1/a प्लस योटा ओमेगा आएगा। तो फाइनल रिजल्ट है 2/a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास थी फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और वो है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी। द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स डिनोटेड बाय एफ बार ऑफ एस ओमेगा इज डिफाइंड एज एफ बार ऑफ एस ओमेगा इज इक्वल टू फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स साइन ओमेगा डी एक्स। ये हमारे पास साइन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन थी। इसमें हमारे पास जो इंटरवल होगा, जो हमारे पास लिमिट होगी, वो 0 से इन्फिनिटी होगी। अब हम इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करते हैं। द इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म हमारे पास इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ बार ऑफ एस साइन ओमेगा डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की फोरियर इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। अब हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हमें एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन की वैल्यू 1 होगी इफ़ 0 लेस देन एक्स लेस देन ए, और 0 होगी अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो बाय डेफिनेशन हम इसकी पता है कि 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल होता है एफ ऑफ एक्स साइन ओमेगा डी ऑफ एक्स होता है। तो हम इसकी लिमिट्स को हम ब्रेक कर लेते हैं 0 से ए और फिर ए से इन्फिनिटी। हमारे पास जो फर्स्ट केस रहा वो 0 से ए वाला, और फिर सेकंड केस क्या है ए से इन्फिनिटी। तो हमने एफ ऑफ एक्स की जगह हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है। 0 से हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, और फिर 0 से इन्फिनिटी ए से इन्फिनिटी कौन सा हमारे पास केस है एक्स ग्रेटर देन 0, और एक्स ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, वो हमने सिंपली इधर पुट कर दिया, और सेकंड इंटीग्रल हमारे पास 0 हो जाएगा, फर्स्ट वाले को एज इट इज़ आ जाएगा, और उसको हम इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, और वो 1 माइनस कॉज ओमेगा ए ओवर ओमेगा वेयर ओमेगा डज नॉट इज इक्वल टू 0।
अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। वो हमें फंक्शन गिवन है कि फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स वेयर ए ग्रेटर देन 0। तो हम बाय डेफिनेशन हमें पता है कि इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स साइन ओमेगा डी एक्स। तो हमने इसमें फ़ंक्शन की जगह हमने बस जो हमें फ़ंक्शन गिवन है वो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो ये इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम इधर एक फार्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास फार्मूला है इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, तो ये हम फार्मूला इधर यूज़ करेंगे। तो 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स साइन ओमेगा डी एक्स, ये हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन का हमें फार्मूला हमें पता है। ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो हम सिंपली इधर वैल्यू पुट कर देंगे। फिर अब बाय अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास ओमेगा ओवर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है। ये हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की सेकंड एग्जांपल।